Hello, gentlemen candidates. Welcome to Worthy by Choice. So here we are talking about Indian Constitution, भारत का संविधान. If you know कि what is Constitution, why we need Constitution. So we are started from here to और independence मतलब freedom. ओके हमें फ्रीडम मिली है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो क्या है ये एक्ट? क्या है? डिक्लेयर्ड इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेनिटी स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947. मतलब भारत एक आज़ाद व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी का हिंदी मीनिंग होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न. इट्स मीनिंग लाइक ए कंट्री जो अपने इनर एंड आउटर डिसीजंस खुद से लेता है. मतलब देर इज नो इंटरफेरेंस इन डिसीजंस आउटर एंड इनर फॉर कंट्री. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट हियर कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया का. तो उस समय इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया में था, लॉर्ड माउंटबेटन, वो ही कंटिन्यू रहे. माउंटबेटन ही पहले गवर्नर जनरल बने और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने आज़ादी के बाद में सी राजागोपालाचारी. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट हियर कि कौन से एक्ट के तहत हमें आज़ादी मिली, कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. सो what is the Indian Independence Act 1947? It declared India as an independent and sovereign state from August 15 to 1947. Okay, so जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो हिस्ट्री रही है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी विल डू इट लेटर, बट वी विल डेफिनेटली डूइंग इट. पॉलिटिकली वी आर हियर. तो वो हियर क्या है वो बताया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे. ठीक है, पॉलिटिकली हम क्या बने? हम रिपब्लिक बने. ठीक है, पॉलिटिकली हम क्या है? रिपब्लिक. पॉलिटिकली वी आर रिपब्लिक. कब से? 1950 से, जब से हमने संविधान को अडॉप्ट किया. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अभी भी जारी है हमारा. अभी हम कहाँ हैं? 24 में हैं, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जारी है. व्हाट वी हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में क्या है? सो वी विल टॉक अबाउट कि तब क्या था और अब क्या है. अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उस समय हमारे संविधान में 22 पार्ट हुआ करते थे. पार्ट उस समय कितने थे? 22 थे. उस समय आर्टिकल कितने थे? 395. उस समय शेड्यूल्स कितनी हुआ करती थी? उस समय शेड्यूल्स हुआ करती थी 8. तो ये क्या था? ये था तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन देन? 22, आर्टिकल 395, शेड्यूल्स 8. एंड देन वी विल टॉक अबाउट नाउ व्हाट वी हैव नाउ इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वी हैव पार्ट्स 25. कितने पार्ट्स हैं अभी हमारे संविधान में? 25 पार्ट्स हम संविधान में रखते हैं फिलहाल. और हमारे आर्टिकल कितने हैं? टू इंक्लूड सब आर्टिकल्स 6465 आर्टिकल्स हैं. इनमें क्या है? इंक्लूड है सब आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं. शेड्यूल्स कितनी हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं. ये अमेंड की गई हैं बाद में 8 से 12. जो अमेंडमेंट एंड जजमेंट्स ये सब मिला के भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर देते हैं. व्हाट वी हैड अमेंडमेंट और जजमेंट्स देयर हैव ए मेजर रोल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कि हम क्या कर रहे हैं कि आवश्यकताओं के अनुसार हम परिवर्तन कर रहे हैं. जैसे गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो हम उसी तरह हम सीख रहे हैं. वी लर्न टू रिक्वायरमेंट्स. हम उस समय की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, देन कंपेयर करके हम उस चीज़ों को अमेंड कर रहे हैं. उस चीज़ को अमेंड करके हम क्या कर रहे हैं? जजमेंट्स पास कर रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है? हमारा संविधान में अमेंड्स किए जा रहे हैं, जिससे कि नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं.
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जैसे हम पहले हमारे पास सिर्फ 9 शेड्यूल थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद से हमने 8 शेड्यूल थे, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 9, 10, 11 और 12 शेड्यूल, जो हमें आवश्यकता ही लगी, उस समय की आवश्यकता ही थी, जिस तरह उस समय ये थिंकेबल नहीं होगी चीज़ें, या फिर उस तरह उन्होंने सोचा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि ये आवश्यकताएं होंगी। जैसे 9 शेड्यूल हमने जब ऐड की, तो हमने भूमि सुधार अधिग्रहण, लैंड एक्वाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड एक्वाइजेशन रिफॉर्म्स के बारे में सोचा। 10th शेड्यूल में हमने सोचा दल बदल अधिनियम, यानी अगर किस तरह से दल बदल अधिनियम में हम काम करेंगे। 11 में हमने सोचा कि किस तरह से स्थानीय स्वशासन, यानी रूलर जो वो होगा, आई मीन जिस तरह से हम समझे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ग्राम पंचायत, व्हेन यू आर लिविंग इन सिटी यू कैन सी शेड्यूल्स 12, जिसमें नगर पालिका एंड नगर निगम, विच लाइक जयपुर इज ए नगर निगम एंड माई टाउन इज ए नगर पालिका एंड माई विलेज एडमिनिस्ट्रेशन comes under gram panchayat, it's schedule 11. Jaipur comes in schedule under 12. It's difference between 11 and 12 schedules. Okay, it depends on their उन लोग पीपल डेंसिटी, मतलब उन वहाँ की जनसंख्या के आधार पे यह चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम यहाँ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें आज़ादी मिल चुकी है, मैंने जैसा आपको बताया कि इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरेनेट स्टेट। ओके, तो आज़ादी मिली, फिर हमें चलाने के एक नियमों की एक किताब चाहिए कि किस तरह से हम एक जो कंट्री है उसका फ्रेमवर्क चला सकते हैं, उसका पॉलिटिकल सिस्टम चला सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला सकते हैं। तो उस तरह से हम लोगों ने यहाँ बात की। तो यहाँ क्या आएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री सिर्फ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क मतलब कि किस तरह से एक देश को चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या नीड्स हैं, क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, क्या नहीं बदलनी चाहिए, उन सब चीज़ों को हम यहाँ से इंक्लूड करते हैं। इट इज़ अ रोड मैप, सेकेंड डेफिनेशन हम देख पाएंगे कि इट इज़ अ रोड मैप, ये एक रोड मैप है, या फिर एक यानी हम बोल सकते हैं प्री वर्क है, प्री वर्क भी बोल सकते हैं हमें, विच पीपल गोस आर गवर्नड, विच इज पीपल आर गवर्नड। ओके, इसकी डेफिनेशंस हैं वो मैंने आप लोगों को दी हुई हैं, तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इट कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी। अब वी विल टॉक अबाउट हियर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अब बेसिकली हम दो चीज़ें देख पाते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। क्या क्या जो दो चीज़ें देख पाते हैं, वी लुक इन ओवर कंट्रीज डेमोक्रेसी एंड एक नेशन जो सभी जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि मैं किस नेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा डेवलपिंग नेशन है वो, अपने आप को सभी का शुभचिंतक समझता है वो देश। उस तरह से हम उसकी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, और एंड देन वी टॉक अबाउट ओवर डेमोक्रेसी की, हमारी डेमोक्रेसी किस तरह काम करती है एंड उनकी डेमोक्रेसी किस तरह काम करती है, हमारी डेमोक्रेसी के लूप होल्स क्या हैं और उनकी डेमोक्रेसी के लूप होल्स क्या हैं। तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, पहली होती पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। दूसरी क्या होती है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीज़ें पहले थी क्या नहीं थी, अब हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी डेमोक्रेसी के बारे में कि किस तरह की डेमोक्रेसी हम रखते हैं और किस तरह की डेमोक्रेसी अमेरिका रखता है या फिर अन्य देश रखते हैं, वो चीज़ हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें नोट की हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो वी विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम। सो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने डेमोक्रेसी हासिल की है, वो की है किससे? ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। वहाँ पे भी पीएम होता है। जो अभी लास्ट पार्टी के जो पीएम थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे। एंड देन हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। यहाँ क्या होता है? यहाँ फ़िलहाल कौन प्रेसिडेंट है? बाइडेन साहब। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट हैं? बाइडेन साहब। और बाइडेन साहब, अगर इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन, वो इस बार इलेक्शन में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्होंने भारतीय मूल की एक नागरिक जिनकी माताजी भारत से संबंध रखती हैं, दे हैर रिलेटेड टू हिज मदर टू इंडिया, सो उन्हें अपना प्रेसिडेंटियल फेस सामने लाया है पब्लिक में। तो वो हम करंट अफेयर में देखेंगे। एंड देन वी लेट गो हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो दोनों चीज़ों में क्या, यहाँ राष्ट्रपति होगा, यहाँ प्रधानमंत्री होगा। यहाँ राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति इलेक्ट बाय डायरेक्ट बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट बाय द पीपल। और यहाँ जो प्रधानमंत्री होगा इलेक्टेड बाय द एमपीस, ओके, जो क्या होंगे? डायरेक्ट रूप से जनता से चुन के आए होंगे। एमपीस इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट बाय द पीपल एंड एमपीस इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होके आएगा बाय द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रतीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन का प्रतीक है, ओके। यहाँ हम डायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं हमारा, जिसे भी हम हमारा देश का शासन करने की क्षमता दे रहे हैं या फिर शासन करने की अनुमति दे रहे हैं फॉर ए सर्टेन टाइम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जैसे अमेरिका में 4 साल होता है, 4 ईयर्स ए टर्म फॉर प्रेसिडेंट, ओके। हमारे यहाँ पे उनके खिलाफ महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग सॉरी राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। एंड अविश्वास प्रस्ताव जो हम किसके खिलाफ लाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ लाते हैं। वो लाके हटाया जा सकता है, बट देयर इज इन अ सर्टेन टाइम, 4 ईयर तक कोई नहीं हटा सकता। किसको? प्रेसिडेंट को। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इन चीज़ों की कमियां हैं अगेंस्ट और फॉर के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अगेंस्ट और फॉर के बारे में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगेंस्ट देखते हैं। अगेंस्ट में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा कि पीएम इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री मेंबर्स। तो यहाँ क्या होगा कि जिस तरह आप लोग देख पाते होंगे कि समर्थन की आवश्यकता होती है, नीड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट किसके बेसिस पे चल पा रही है? एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देयर, जिसको वो सपोर्ट करेंगे उनकी गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगा। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। सेकंड पार्ट, यहाँ क्या होगा? कमी होगी किसकी? एलिजिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किस तरह से कि लेट्स बी सी कि हमारे यहाँ पे कितने एमपीस पढ़े लिखे हैं, कितने एमपीस अनपढ़ हैं, कितने एमपीस क्राइम अगेंस्ट केस हैं, कितने के नहीं है। इट्स ए ह्यूज नंबर। जो नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में वो है। तो यहाँ क्या होगा? लेक ऑफ एलिजिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
अब हम बात करेंगे अगेंस्ट की चीज़ें, किस चीज़ के बारे में, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। अब हम इसके अगेंस्ट में भी हमें 2 पॉइंट जान लेने चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट होगा एक फिक्स सर्टेन टाइम के लिए होगा, जैसे यूएसए में 4 साल के लिए यानी 4 ईयर्स की एक टर्म होगी, उससे पहले नहीं हटा सकते हम उसे। तो यहाँ क्या होगा, फियर ऑफ डिक्टेटरशिप होगा कि यहाँ प्रेसिडेंट ना किसी सपोर्ट से बना है बल्कि डायरेक्ट इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा। तो यहाँ क्या होगा, फियर ऑफ डिक्टेटरशिप। यहाँ क्या होगा, फियर ऑफ डिक्टेटरशिप होगी। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे अगेंस्ट में इस चीज़ के, तो यह क्या होगा कि यहाँ जो लेजिस्लेचर होगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, लेजिस्लेचर काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे यहाँ पे। जैसे लेजिस्लेटिव मतलब यानी प्रेसिडेंट, जैसे हमारे देश में अगर हम लेजिस्लेचर को समझे तो प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके बाद में लेजिस्लेचर में आपको आगे समझा दूंगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से काम करता है हमारा। अभी सिर्फ आप ये लिख लीजिए कि टेंशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, या डिस्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो आप। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब जो यहाँ पे अगेंस्ट यानी कमियां हैं, ये यहाँ पे क्या होंगे, फ़ायदे होंगे किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और जो यहाँ पे कमियां हैं वो यहाँ फ़ायदे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ हम 4 में बातें करेंगे, मतलब उस चीज़ के पक्ष में बातें करेंगे कि यहाँ क्या चीज़ें हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अच्छी हैं। तो यहाँ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जो चीज़ें होंगी उनके बीच में, जो काउंसिल होंगी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव के बीच में। और क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि यहाँ प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी एंड डिक्टेटरशिप। यहाँ क्या होगा कि उत्तरदायित्व वाली सरकार होगी, हम सीधे रेस्पॉन्सिबल होंगे चीज़ों के लिए। यहाँ डिक्टेटरशिप की संभावनाएं बहुत कम होंगी, पहला हमने लिखा। दूसरा हम लिखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम किस चीज़ से होगी, डिक्टेटरशिप से। एक जवाबदेहिता होगी जो डिक्टेटरशिप को नहीं पनपने देगी इन चीज़ों के बीच में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फेवर में बातें करेंगे अब हम कि यहाँ क्या होगा, हमारे पास क्या है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उस चीज़ में क्या है कि वी डोंट हैव ए एलिजिबल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, की जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होगा कि वी डोंट सी कि उनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं कि वो एक अच्छी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सके पॉलिसी मेकिंग। हमारे देश को मैक्सिमम जो चीज़ें चलाई जाती हैं वो चलाई जाती हैं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, IAS IPS एंड IFO इंडियन फोरेंसिक सर्विस, वो फॉरेस्ट सर्विस, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट और सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में 3 सर्विसेज को अलाउ किया गया है, तो वो सर्विसेज मैंने आपको बता दी हैं। IAS जो कलेक्टरेट वाली जो पोस्टें होती हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होती हैं, जिन्हें IAS बोलते हैं। IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम पहला लिखेंगे 4 में, यहाँ क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एलिजिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, फॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या क्या चीज़ें होंगी मैंने आपको समझाया कि पहले अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, PAPE, ठीक है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में क्या होगा, एक PM होगा, PM होगा, देयर इज एन PM, और यहाँ क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। PM इलेक्टेड होगा MPs के द्वारा। जो MPs होंगे वो कहाँ से इलेक्टेड होंगे, पीपल, ये इनको इलेक्टेड करेंगे, ये इनको इलेक्ट करेंगे। यहाँ क्या होगा, ये यहाँ MPs तो होंगे बट दे आर नॉट mediated टू इलेक्ट प्रेसिडेंट लाइक और PM। ओके, I hope you will understand what I want to say you. I know my English is not good as you want, but I am really work on it to improve this, and it's my first lecture in English, so you will be managed. I think I will do, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कि हाउ टू वर्क पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं अब, ठीक है। किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 स्टेजेस होते हैं रन करने के लिए, चीज़ों को, एक देश को चलाने के लिए। पहली जो चीज़ होगी उसे हम बोलेंगे लेजिस्लेचर, यानी लॉ मेकिंग बॉडीज बोलते हैं इनको, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलेंगे इन्हें। ये काम क्या करेंगी, ये काम करती हैं लॉ मेकिंग का। क्या काम करती हैं, लॉ मेकिंग का। लॉ मेकिंग बॉडीज होंगी। इनके अंदर कौन इंक्लूड होगा, कि इन बॉडीज पे काम करता कौन है, ये चीज़ें देखी जाएंगी। पहला यहाँ होगा प्रेसिडेंट साहब होंगे हमारे, जो हमारे दादाजी बोल सकते हैं हम उन्हें। प्रेसिडेंट होंगे। दूसरा LS मतलब लोकसभा, और तीसरा मतलब राज्यसभा। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, हम इन्हें क्या बोलते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो लॉ मेकिंग बॉडीज कहाँ काम करेंगी, प्रेसिडेंट साहब होंगे। फिर हमारे कौन होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा। हाउ इट इज़ वर्क, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी लॉ बनाना होगा हमें। इफ़ वी वांट्स टू मेक एनी लॉ, सो एक बिल होगा, एक ड्राफ्ट होगा, मान लो ये ड्राफ्ट है, एंड आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई से भी सदन में हो सकता हूँ, देयर इज नो प्रेफरेंस। मैं चलो लोकसभा में हूँ, आई एम इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। सो आई पुट अप ए बिल इन लोकसभा। अगर वो बिल लोकसभा से इन ए सिंपल मेजोरिटी मतलब जितनी भी संख्या वहाँ है उसमें से 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 हो जाता है, तो वह सिंपल मेजोरिटी से वह बिल पास होके कहाँ चला जाएगा, इट्स गो इन राज्यसभा। कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा।
राज्यसभा में जाने के बाद में अगर वह बिल राज्यसभा में भी उसी तरह पास होके वो बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के साथ पास जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। एंड प्रेसिडेंट साहब चाहें तो उस बिल को वापस कर सकते हैं, एक बार वापस कर सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हो तुम लोग। एंड देन अगर वो बिल सेम प्रोसेस कंप्लीट करके सेकंड टाइम यहाँ चला जाता है तो प्रेसिडेंट साहब उसे होल्ड कर सकते हैं ओनली फॉर 14 डेज। ओके, उन्हें पास करना ही पड़ेगा वो बिल। ओके, ये होता है लॉ मेकिंग बॉडीज। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी हमारी बॉडी है उसके बारे में। सॉरी, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ये क्या करती है, ये होती है जो क्या करती है, जो यहाँ लॉ बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेगी। इम्प्लीमेंट लॉस। इनका हेड कौन होगा, इस डिपार्टमेंट का हेड होगा हमारे दादाजी, प्रेसिडेंट। एंड इसमें होंगे कौन कौन, तो इसमें होंगे हमारे पीएम। यहाँ कौन था, यहाँ ऑल मेंबर ऑफ असेंबली थे। इसमें कौन होंगे, पीएम होंगे। इसमें कौन होगी, हमारी कैबिनेट होगी। और कौन होंगे, हमारे सिविल सर्वेंट होंगे। एंड यू कैन गो इन कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताओ कि सिविल सर्वेंट में किस किस को शामिल किया गया है। मैंने तुम्हें बताया अभी। अब हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ थर्ड बॉडी के बारे में, जो है हमारी जुडिशरी। तो ये क्या करेगी, ये जो लॉस बने हैं ये सही हैं या नहीं हैं, ये कहीं मेरे फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे, उसका क्या अवॉइडेशन तो नहीं कर रहे ना। उस तरह से उस चीज़ से हमें क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कि एक पर्सन है उसकी गरिमा यानी उसकी सोवरेनिटी में कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरह से वो तो नहीं डाल रहा ना, बाधा तो नहीं बन रहा ना, उस तरह का यहाँ ये वो करेगी, मतलब अड़चल तो पैदा नहीं कर रहा ना। तो यहाँ प्रोटेक्ट रूल्स ऑफ लॉ जो यहाँ बने हैं। वहाँ यहाँ कौन कौन सी बॉडीज़ काम करेंगी, जैसा हम फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, जब हमारा फंडामेंटल राइट्स को अवेलेशन हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार, 32 के अनुसार। वी विल गो टू हाई कोर्ट, विल गोज टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट हम जिस आर्टिकल के तहत जाएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ एंड देन टेल मी विच आर्टिकल वी गो। हम किस आर्टिकल के तहत हम वहाँ जा सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं SC। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का ओवलेशन होता है। हम HC जा सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत, 226 के तहत। हम DC जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। मतलब हम फंडामेंटल राइट्स का अवोलेशंस को दिखाने के लिए या फिर उसके खिलाफ हमें न्याय चाहिए, हमें जुडिशियल रिव्यू चाहिए उसके खिलाफ, तो हम जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम कोई से भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट वी कैन गोज टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। और बाकी मामलों में क्या होता है कि हम धीरे धीरे अपर लेवल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस जुडिशियल रिव्यू को देखते हैं। तो जुडिशरी किस तरह काम करती है, एग्जीक्यूटिव किस तरह काम करती है, लेजिस्लेचर किस तरह काम करता है, मैंने वो सब तुम्हें बताया। कि अब हम बात करना चाहेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो इस बात को याद रखना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखी हुई किताब है, रिटन बुक है, जिसमें हम हर साल अमेंड्स करते हैं, हर साल उस चीज़ में नए नए तथ्य ऐड करते हैं, नए नए तथ्य जोड़ते हैं, हटाते हैं। तो वो हम चीज़ें करते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेंड्स सॉरी अमेंडमेंट्स प्लस जजमेंट्स, जे यू सॉरी यार, जजमेंट्स, ये क्या है, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या है अभी एक इसका स्कोप क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एक क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। मैंने आज आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो चीज़ें आई होप तुम्हें याद होंगी, तुम याद करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू वर्क और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को तुम्हें ज़रूर से सीखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये चीज़ें तुम यहाँ से देख सकते हो। मैंने तुम्हें बता दिया कि पहले कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल्स थे, अब क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी है ऐड करने की, इसी तरह आर्टिकल्स क्यों ऐड करने पड़े, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो और अभी हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वो रिपब्लिक हैं हम कब से, 1950 से, हम डेमोक्रेसी हैं कब से, 1947 से। डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ओके, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने लिए क्या चुनना, अपना शासक चुनना, ये डेमोक्रेसी की फर्स्ट डेफिनेशन होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गो फॉर कमेंट्स एंड टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं। थैंक यू सो मच।